नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। चंद्रभान पासवान पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और आज वो अपना नामांकन भरने के लिए पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी पहले से ही फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। ऐसे में भाजपा चंद्रभान पासवान के जरिए अखिलेश यादव के पीडीए पॉलिटिक्स को मात देने की रणनीति बना रही है। एक बार फिर जमीनी स्तर के कार्यकर्ता पर बीजेपी ने दांव लगा दिया है। तमाम स्थिति को देखते हुए भाजपा ने मिल्कीपुर में पूरी ताकत लगाई है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद क्षेत्र में विकास कार्यों को काफी बढ़ावा दिया गया। इसके बाद भी लोकसभा में हार ने पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती बढ़ाई। भाजपा की कोशिश मिल्कीपुर में जीत दर्ज करने की है। हालांकि ये सीट भाजपा के लिए जीतना उतना आसान नहीं होने वाला है। बीजेपी लहर के बावजूद पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी को यहां से हार मिलती रही। ऐसे में पार्टी ने मिल्कीपुर में दलित चेहरे को उतारकर एक अलग रणनीति दांव खेला है। इसमें अवधेश प्रसाद को घेरने की कोशिश की गई है। अवधेश प्रसाद की तरह चंद्रभान पासवान भी पासी समाज से ही आते हैं। ऐसे में चंद्रभान या अजीत, पासी समाज के बीच कौन अधिक लोकप्रिय है, ये इस चुनाव में साफ दिखाई देगा। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ जहां सपा ने पीडीए का दांव खेला, तो वही अब भाजपा ने भी पासी समाज के उम्मीदवार को उतारा है। क्या कहना है इसके बारे में? जिस तरीके से देखा जाए मिल्कीपुर का चुनाव देखा जाए तो बहुत ही गंभीर चुनाव है, बहुत ही बड़ा चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव है मिल्कीपुर सीट पर और मिल्कीपुर सीट अयोध्या की सीट है, हॉट सीट मानी जाती है। और खास करके बीजेपी के लिए बिल्कुल बहुत बड़ी साख की बात है मिल्कीपुर सीट को लेकर, क्योंकि मिल्कीपुर सीट पर जिस तरीके से पीडीए का दांव खेला था अखिलेश यादव ने, और अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद जो वहाँ के सांसद हैं, अयोध्या से जो सांसद हैं, उनके बेटे अजीत प्रसाद को वहाँ से दांव पे लगाया था, समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनाया था। लेकिन उसी को देखते हुए बीजेपी ने भी देखा जाए तो वहाँ पे वही दांव खेला, पीडीए का ही दांव खेला, और वहाँ पे बीजेपी ने भी चंद्रभान पासवान को वहाँ से प्रत्याशी बनाया। तो जाहिर सी बात है कि अब दोनों प्रत्याशी पासी समाज के हैं, और पासी समाज अब दोनों प्रत्याशियों में कैसे डिवाइड होगा, अभी तो देखने वाली बात होगी। किसकी पैठ मजबूत होगी पासी समाज में, उसी को पासी समाज वहाँ पे वोटिंग करते हुए दिखाई राजेश, क्या लगता है, क्योंकि एक तरफ जहां दोनों के ही उम्मीदवार पासी समाज से है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद की जो पकड़ है काफी समय से मजबूत है, लेकिन उनके बेटे के ऊपर कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। ऐसे में चंद्रभान के लिए ये कितना मुश्किल रहेगा? देखिए, जिस तरीके से देखा जाए अवधेश प्रसाद जो है लगातार वहाँ के जमीनी नेता हैं और लगातार कई बार से विधायक भी रहे हैं और जमीनी नेता भी हैं। लोगों के दिलों में अवधेश प्रसाद की एक छाप है। तो जाहिर सी बात है कि तो देखने वाली बात होगी कि अवधेश प्रसाद की जो छाप है, क्या उनके बेटे को भी वो छाप मिल सकती है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि बीजेपी के लिए ये लड़ाई आसान नहीं दिख रही, आसान नहीं होगी, क्योंकि अवधेश प्रसाद वहाँ के जमीनी नेता है। इसलिए बीजेपी के लिए ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल साबित होगी और बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को यहाँ से कई बार हार मिल चुकी है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा के चुनाव में भी राम मंदिर बनने के बावजूद भी बीजेपी को यहाँ से बड़ी हार मिली और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद वहाँ से विजयी घोषित हुई। तो इन सारी चीजों को देखते हुए एक आकलन लगाया जा सकता है कि यहाँ पर अगर मजबूत दावेदारी अगर देखी जाए तो अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद की ही अभी दिख रही है फिलहाल, जिस तरीके से दोनों पासी समाज से दोनों प्रत्याशी आते हैं। जी राजेश, लेकिन इस बार का जो मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव है, इसको खुद योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक चीज को बारीकी से देख रहे हैं, सब पे नजर बना के रखे, पकड़ बनाए हैं, अयोध्या दौरे पर भी जा रहे बार बार इसको लेकर। क्या लगता है कि इस बार की मेहनत कितना साथ दे सकती है? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से देखा जाए योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी के 6 कैबिनेट मंत्री
जिनको जिम्मेदारी मिल्कीपुर की दी गई है, और खास करके योगी आदित्यनाथ खुद कई बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि दौरा करने के अलावा योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के लिए अयोध्या के ऊपर काफी मेहरबान है और अयोध्या वासियों को तमाम सारी योजनाएं सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब ये सौगातें, योगी आदित्यनाथ की सौगातें, योगी आदित्यनाथ की योजनाएं अयोध्या की या मिल्कीपुर की जनता को कितना लुभा पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ये चुनाव ही बताएगा। लेकिन फिर आज जिस तरीके से देखा जाए अवधेश प्रसाद की वहां पे जो जमीनी हकीकत है, जो वहां पे जो जमीनी लगाव है अवधेश प्रसाद का, तो कहीं अवधेश प्रसाद का जमीनी लगाव जो है वो बीजेपी पर भारी न पड़ जाए। जी राजेश, लेकिन वही एक तरफ जहां सपा की तरफ से ये बयान आता है कि मुख्यमंत्री चाहे जितने भी दौरे कर ले, भाजपा की जीत नहीं होगी, तो वही भाजपा की तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि इस बार मिल्कीपुर का जो चुनाव है, उपचुनाव, वो सपा नहीं जीतेगी। आखिर किसके दांव में कितना दम नजर आ रहा है? अर्चना देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं कि जो उपचुनाव होता है, सबसे पहली चीज आपको बता दूं कि जो उपचुनाव होता है वो हमेशा सरकार का ही होता है, सरकार का ही उपचुनाव होता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए अवधेश प्रसाद का जो वहां पे दबदबा है, जमीनी हकीकत है, अगर उसको देखा जाए तो उसको देखकर समाजवादी पार्टी जो है वो गदगद है कि हमारे जो प्रत्याशी है वहां पे वो मजबूत हैं। तो लेकिन अगर वहीं दूसरी तरफ अगर तो देखा जाए तो जो बीजेपी की योजनाएं हैं, जो योगी आदित्यनाथ की योजनाएं हैं, जो योगी आदित्यनाथ ने वहां की जनता के लिए तमाम सारी सौगातें दी हैं, उन चीजों को अगर देखा जाए तो उसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से पूरी तरीके से आश्वस्त है कि बीजेपी प्रत्याशी वहां पर जीत दर्ज करेगा। लेकिन अब वहां की जनता के हाथ में, वहां की जनता किसके साथ जाती है, वहां की जनता किसको अपना मतदान देती है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।